तो पानी लगते लगते नमक कम हो गया और काफी कम हो गया। घोड़ा तन के बोले अब वजन कम हुआ, अब बाजार जाऊंगा आराम से। सेठ जी का क्यों नमक तूने कैसे? तो कह दूंगा पानी ज्यादा था भीग गया, प्यार से कह दूंगा। गधे ने देखा घोड़ा तो ये जा रहा है, भूसारा लपक के जा रहा है। गधे ने कहा वह तभी पानी में बैठ रहा था और गधे पे लगी थी रुई। उसने भी घोड़े की नकल की और नकल करके ये भी जब नदी आई तो बैठ गया बैठा। और जब बैठा तो रुई ने पानी सोखा। अब तो उठा ही नहीं जाए, ऐसे उठा जैसे बुखार आ जाए आदमी, तब घुटनों को बात है। खड़ा हुआ तो सांस, जब चलने को हुआ तो पैर दिखवाने लगे। तब तक सेठ जी जट लेके पीछे से निकाल चल बाहर। अब धीरे चले तो पीछे पड़ लगे के डंडे पड़ने लगे। घोड़े ने मुड़ के देखा, नकल तो की पर अकल नहीं थी, पर मर गया। और कुटाई भी हुई और वजन भी दुगना हो गया। रोई ने सोख लिया पानी। नकल के लिए भी अकल चाहिए। आज लोग नकल कर रहे हैं बारातों में, देखो खाना पीना ये क्या है, डोंगा सिस्टम है, डंगर सिस्टम है। डोंगा सिस्टम नहीं, वो डंगर कहते हैं कुछ। आप भैंस बंधी हो, बैठी हो, चारा डालो, बैठ कर नहीं खाएगी। गाय बैठी हो, चारा डालो, बैठी नहीं, खट खड़ी होकर फिर खाएगी। बैल भी खड़े होकर खाएंगे। यही हम लोगों में सिस्टम आ गया। चलो भोजन के लिए एकदम खड़े हो गए और ऐसे टूट के पड़ते हैं जैसे भगवानी मालिक है, जैसे इनको रोटी मिली नहीं। और फिर गए अंदर प्लेट, कोई सब्जी, किसी की शर्ट सर नहीं, किसी की कमीज सर नहीं, सीधा साधा बेचारा खड़ा, कब मौका है तब लो। चालाक आदमी रसमलाई रसगुल्लों पर हाथ मार के पहुंच के मारते। ये जो डोंगा सिस्टम होता है, इसमें चालाक आदमी रसमलाई रसगुल्ले के अलावा कुछ खाता ही नहीं। शुगर हो गई हो तो अलग बात है। और कोई सीधा साधा हमारा जैसा 2 पूरी आलू पे नाक रगड़ के चलाता है। क्या खाया? बोले भाई आलू पूरी, बहुत रात आलू पूरी और रसमलाई रसगुल्ले और गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, ओए पूरा मार्केट था। जब मैं भोजन करने के लिए बैठता हूँ तो हाथ पैर मुख कर धोकर धरा पर बैठकर भोजन करता हूँ। मेरी लंबी आयु का राज। पहले के लोग धरती पर बैठकर भोजन करते थे, स्वस्थ और मजबूत होते थे, 40-40 किलोमीटर पैदल चल लेते थे। आज तो 2 किलोमीटर में इसकी दाम सांस फूलती है। पहले के लोग पीते थे मट्ठा और रहते थे पट्टा, है ना। घी भागे बढ़ता था खोपड़ा और दूध पी ले तो भागे 80 साल का डोकरा। दही के खाने से सुंदरता आती थी, अब तो क्रीम लगा लगा के सुंदरता बढ़ा रहे हैं। लाभ ये स्थितियां। और एक ने कहा हमें दूध घी खाने की क्या लाभ हुआ है, जहाँ बढ़िया सेहत है वहां तो लाभ हुआ है भैया, खा ले थोड़ा लगा ले सही। पहले घरों में भोजन नीचे बैठकर लोग करते थे। माता बहनें भोजन बनाती थी, पूड़ियां बेलती थी, कितनी सुंदर पूड़ी होती थी और भोजन कितना स्वादिष्ट होता। भोजन बनाने वाले, बुरा मत मानना, जल्लाद बनाते खाना, ना नहाए ना धोए, पेशाब करके नहाए, आप नहीं धोते, बस बनाया और सजा कर रख दिया जैसे बहुत पंडित जी ने बना के रखा है। और आज खाते तबीयत खराब होती है। हम कहाँ चले गए? आज दिखावट में गिरावट है, हम दिखावट कर रहे हैं उसकी यहाँ, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। पहले लोगों में कितना प्यार था, अपनापन था, सरलता थी, सादगी थी, तभी लोगों के जीवन में साधना थी और भगवान के भक्त होते थे, ईमानदार होते थे। आज क्या हो गया? आदमी से आदमी डरने लगा, आदमी बेमौत मरने लगा। ये दुश्मनों से दुश्मनी ये क्या करे, ये तो दोस्तों से भी दुश्मनी करने लगा। आज हमारे खाने पीने का, रहने का सब तरीका सलीका बदल गया। पहले बैंड वाले करते थे, बैंड बजाते थे, पसीने से नहा जाते थे, तब पैसे मिलते। उल्टा हो गया, अब घर के नाच रहे, बैंड वाले देख रहे हैं, नोट वोट ये भर रहे हैं। अच्छे अच्छे घरों की बहनें नाचती, उनके सामने पुरुष नाचते और एक ढोल वाला भांगड़ा बजाता है, बाकी सब मजे से
खड़े होकर देखते। पहले बैंड वाले नाचते थे और लोग घर के देखते थे, आज घर के लोग नाचते बैंड वाले थे। सब सिस्टम बदलता चला गया, इसलिए जागने की जरूरत है। दरवाजे पे लिखवाते थे स्वागतम, और आज बड़े बड़े शहरों में देखो कुत्तों से सावधान, क्या लिखवाते हैं? कुत्तों से सावधान। लगता पूरे घर में कुत्ते ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आज इन्होंने मेरी कथा का सम्मान कर दिया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ऐसे लोग तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। गुरुजी कह रहे चलो पौनी हो गई तुम्हारी कथा, क्योंकि सूखी कथा चढ़ती बहुत है। आपको कथा सुनाने जा रहा हूं तो भूमिका बनाई थी, सूखी कथा चढ़ती, सूखी कथा मत सुना करो, थोड़ी गीली कर लिया करो, क्योंकि बातों से काम नहीं चलता, काम से काम चलता है। तो हमारे ये महापुरुषों ने जीवन जीने का तरीका सलीका बताया, और आइए हम अपने जीवन को अच्छे से बनाए जिए। हम श्री राम और श्री कृष्ण के वंशज हैं, और श्री कृष्ण जी का जीवन कितना पवित्र, कितना सुंदर था। मैंने कल महाभारत की एक कथा कही थी, आज थोड़ी चर्चा अलग से सुना रहा हूं। हम जिनके वंशज हैं उनका जीवन का जीवन क्या थी, जीवन शैली क्या थी। इतनी अवस्था में लोग युद्ध कर रहे थे, उनका जीवन में कितनी तपस्या होगी, साधना होगी। पहले से घरों में काम करते थे बैठकर, शरीर में शक्ति का संचार होता था। मसाला बैठकर माताएं पीसती थी, रोटी बैठकर बनाती थी, चाकी बैठ के चलती थी चाकी, पीढ़ा पे बैठ गई चाकी, उन्हें पेट का कोई रोग ही नहीं होता था। सुबह को दही बिलोती थी, शरीर मजबूत रहता था, और कुत्ते भी यूं रहते थे बढ़िया। और आज है डबल रोटी, ब्रेड सड़े सड़ाए, रोगी बच्चे बन गए, और दूध कहाँ, अब तो चाय पे हाथ है। राम राज में सकल पदार्थ, कृष्ण राज में दूध और घी, वर्तमान में ताता पानी, फूक मार के बाबूजी चाय पी। और सुनो चाय की कहानी, 1 लीटर दूध और 10 लीटर पानी, आज चाय है ना, और चाय पी के हो जाएगी हानि। फिर कहते गैस बन रही है, मैंने कहा सिलेंडर में भर दे, गैस सिलेंडर वैसे ही बहुत महंगे। एक कहने लगा भानु जी कोला भरना है, मैंने पाकिस्तान की ओर मार दे, कोला भरना है पाकिस्तान की ओर फेंक दे। आज ये स्थिति है। अरे कहाँ हो गया देश के लिए? पहले बच्चा उठता था, माँ मुंह धोकर आया जल्दी, और शाम की रोटी लेकर आया। जो रोटी बनी हुई घर में होती थी, शाम की रोटी खाने से सुबह को शुगर पर कंट्रोल होता। लोगों ने खोज की, पहले चूल्हे पर रोटी बनती थी, रोग पेट का होता ही नहीं था। अब तो रोग पे रोग बढ़ते जा रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, क्या क्या बवाल है। हार्ट अटैक में इतने लोग मर रहे हैं, बहुत हार्ट अटैक होता है। बच्चा रोटी लाएगा, माँ थोड़ा मक्खन दे दे, है ना, और माँ ने दही जो बिलो रही थी, मक्खन आ गया गाय का, और इतना दे दिया, बच्चे ने छक चाट लिया। माँ थोड़ा और दे दे, थोड़ा और दे दिया, माँ नाराज तो नहीं होगी, नहीं एक बार और दे दे। माँ ने तीसरी बार रख दिया।